हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 के सारे बेसिक्स सीखेंगे। जितने भी एक्सरसाइज 16.2 में बेसिक्स यूज हो रहे हैं ना, सारे के सारे हम इस वीडियो में सीख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन्स। टॉसिंग टू कॉइन्स, जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, दो कॉइन्स को हमने ऐसे पकड़ा और दोनों को टॉस किया, ठीक है, ऐसे दोनों को उछाला, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस लिखो। क्या आ जाएगा? दो हेड्स आ सकते हैं, या तो पहले पे हेड्स आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, एच टी। या तो हो सकता है पहले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, टेल हेड। या हो सकता है दोनों पे टेल्स आ जाए। ओके, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन सकता है। अब हमारा इवेंट क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं राइट ओनली दोज आउटकम्स, write only those outcomes which shows two heads, तो आप बताओ क्या लिखोगे? हमारा सैंपल स्पेस दिया हुआ है ये, और हमें बोल रहे हैं राइट ओनली दोज आउटकम्स विच शोज टू हेड्स। कह रहा है जिसमें दो हेड्स हो ना, सिर्फ वही वाली आउटकम लिखो। तो दो हेड्स किस में? देखो सिर्फ इस वाले में ना, तो ये हमारा एक इवेंट हो गया। इवेंट इज इक्वल टू एच एच, ये हमारा एक इवेंट हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक और इवेंट बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूं राइट ओनली those outcomes in which exactly one head appears, मतलब कह रहे हैं कि ऐसी आउटकम्स लिखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड आता हो। एग्जैक्टली वन हेड कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली वन हेड। तो हमें अब ऐसी आउटकम्स लिखनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड आता हो। तो देखो, एक हेड इसमें आ रहा है और एक हेड इसमें आ रहा है, सही है ना? इन दोनों में ही सिर्फ एक हेड आ रहा है, इसमें तो दो हेड आ रहे हैं ना। हमें बोला एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए, तो एक हेड तो सिर्फ इस वाली आउटकम में है और सिर्फ इस वाली आउटकम में है। तो हमारा इवेंट क्या आ जाएगा इधर? इवेंट इज इक्वल टू एच टी कॉमा टी एच। समझो इवेंट क्या होते हैं। ऐसी अगर मैं कहता राइट ओनली दोज आउटकम्स विच शोज टू टेल्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? ई इज इक्वल टू टी टी लिखता, क्योंकि दो टेल्स तो सिर्फ इसी वाले इवेंट में है। आप ऐसे समझ सकते हो इवेंट्स को कि जो ये हमारे इवेंट्स होते हैं ना, ये सैंपल स्पेस के बच्चे होते हैं। सैंपल स्पेस पापा होता है और जो इवेंट्स होते हैं ना, वो देखो बच्चे होते हैं। देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये पापा है ना। अब देखो इस पापा में से बच्चे निकलेंगे, एक निकल गया एच एच। ऐसे ही देखो ये एच टी और टी एच निकल गया, ये भी बच्चा है इसका। ऐसे ही अगर मैं कहता कि राइट ओनली दोज आउटकम्स विच शोज टू टेल्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? टी टी लिखता है ऐसे करके, इवेंट इज इक्वल टू टी टी लिखता। ये टी टी भी इसका देखो बच्चा ही है, पापा का बच्चे निकल रहे हैं देखो। तो हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो आप इवेंट्स को एक तरह से सबसेट्स भी मान सकते हो। जैसे याद करो, मैं आपको याद कराता हूँ। देखो, जो हम चैप्टर 1 पढ़ते थे, चैप्टर 1 में याद करो, चैप्टर 1 में हमने सेट्स में पढ़ा है ना। हमने सेट्स में क्या पढ़ा है? जैसे हमारा कोई सेट होता था, कोई जैसे ए सेट मान लेते हैं, 1,2,3, यही होता था ना। इसके हम सबसेट्स क्या लेते थे? इसके सबसेट्स क्या होते थे? एक 1 होता था, ये सारे इसके सबसेट्स होते थे, 2 होता था, 3 होता था। और मैंने आपको इसमें भी समझाया था, जब मैं आपको सेट्स चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि जो हमारे सबसेट्स होते हैं वो सेट के बच्चे होते हैं। मैंने आपको उसमें भी समझाया था, वही चीज यहाँ पे है कंसेप्ट। अब देखो इसके कितने कितने बन जाएंगे हमारे सबसेट्स? 1, 2, 3 बन गया, और क्या बन जाएगा? 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, एंड क्या बन जाएगा? 2,3 बन जाएगा। देन एक क्या होता है? एक 5 तो सबका ही होता है। ये हमारा जो खाली सेट होता है ना, इसको 5 कहते हैं। 5 सबका सबसेट होता है। और लास्ट एक और क्या बन जाएगा? जो ये खुद होता है ना सेट, ये भी अपना सबसेट ही होता है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हमारे सबसेट्स होते हैं। तो कितने सबसेट्स आ गए? देखो, इसके जो ए था, इसके सबसेट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा एक ही है, 7 और ये 8। इसके हमारे 8 सबसेट्स है। तो ऐसे ही हम इसके सबसेट्स निकालते हैं। इवेंट्स को आप एक तरह से सबसेट्स कह सकते हो।
यहां पे आप लिख दो हैंस वी कैन से इवेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सबसेट्स। हमारा जो सैंपल स्पेस होता है उसके सबसेट्स होते हैं इवेंट्स। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो एज सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। जो इवेंट्स है वो सैंपल स्पेस के बच्चे हैं, इसका मतलब यही है, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब गाइस अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे ये सैंपल स्पेस है इसके कितने इवेंट्स बन सकते हैं या इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो आप मेरे को कैसे बताओगे? एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने ये ए सेट लिया था, ये हमारा ये सेट था, फिर मैंने इसके सैंपल स्पेस लिख दिए थे, फिर इसको गिन लिया था ना, जैसे एक ये बना, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे मैंने गिन लिए थे। देन फिर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था कि इसके जो सबसेट्स हैं वो 8 बनेंगे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? चैप्टर सेट्स याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो इसमें ये एलिमेंट्स है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे n आ जाता है। यहाँ पे देखो 3 है तो 2 की पावर 3 डाल दो। 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा? 8। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका होता है क्या? 2 की पावर n। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आएंगे हमारे? नंबर ऑफ इवेंट्स, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर n। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने इवेंट्स आएंगे, इसके कितने इवेंट्स बनेंगे? हमारी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है ना हमारे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आएंगे या नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। इट मीन्स हमारा ये सैंपल स्पेस है, इसके 16 इवेंट्स बन सकते हैं। होप करता हूं कि अब आपको इवेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जैसे फर्स्ट डाल लो इम्पॉसिबल इवेंट। एक हमारा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, समझाता हूं, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, एक एक चीज समझाऊंगा। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। जैसे देखो मैं समझाता हूं, जैसे आप यहां पे सबसे पहले लिखो रोलिंग अ डाइस। रोलिंग अ डाई, जो हमारा लूडो वाला गीटा होता है ना, कई लोग उसको पासा भी कहते हैं। लूडो वाले गीटे को हमने ऐसे ऐसे करा और ऐसे फेंक दिया, तुम्हारा क्या सैंपल स्पेस आ सकता है? क्या क्या आउटकम्स आ सकती है हमारी? 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 आ सकती है ना, सबको पता है ये चीज। अब अगर मैं आपको बोलूं राइट एन इवेंट, राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज नंबर 7, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से बताना, मैंने बोला राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज नंबर 7। बताओ डाई पे कभी भी नंबर 7 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इवेंट क्या हुआ हमारा? इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। डाई पर तो हमारे सिर्फ 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आ सकते हैं ना, नंबर 7 तो आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब खाली, कुछ होगा नहीं इसके अंदर। या इसको ये भी लिख सकते हैं और ई इज इक्वल टू 5। ये जो खाली सेट होता है इसका मतलब सेम ही होता है, या तो ये लिख लो या ये लिख दो, एक ही बात होती है। समझ आ गया ना? इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अब सेकंड डाल लो श्योर इवेंट, जो पक्का होगा ही होगा, श्योर इवेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिया, जैसे टॉसिंग अ कॉइन ले लेते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, जब मैं किसी एक कॉइन को टॉस करूंगा, टॉसिंग अ कॉइन, जब मैं किसी एक कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरा क्या सैंपल स्पेस आ सकता है? या तो मेरा हेड आएगा या तो मेरा टेल आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता ना। जब मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूं या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, तो ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे राइट एन इवेंट, राइट एन इवेंट इन विच
कॉइन शोज ईदर हेड और टेल, ईदर हेड्स और टेल्स। बताओ क्या होगा इसका आंसर। कह रहे हैं कोई ऐसा इवेंट लिखो जिसमें जैसे अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं ना तो या तो हेड्स आए या तो टेल्स आए। तो ये तो श्योर इवेंट ही हुआ ना। अब खुद दिमाग से सोचो, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड्स आता है या तो टेल्स ही तो आता है। तो यही चीज इधर कह रहे हैं, इधर हेड्स आए या टेल्स आए, बात तो एक ही है ना। तो इवेंट क्या हो जाएगा इधर हमारा, इवेंट सेम हो जाएगा जो हमारा सैंपल स्पेस है। कह रहे हैं या तो हेड आए या तो टेल आए, या तो हेड या तो टेल, ये हमारा इवेंट हो गया। तो जब भी हमारा इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल आता है ना तो इसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी हमारा कोई इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो भी हम उसको श्योर इवेंट कह सकते हैं। श्योर इवेंट गाइस वो इवेंट होता है जो पक्का होगा ही होगा। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे इधर हेड्स आएगा और टेल्स आएगा, तो ये हमारा श्योर इवेंट ही तो हुआ, इधर हेड्स और टेल्स। मैं मान लेता हूं आपको अभी भी समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो और अच्छे से समझ आएगा। यहां पे लिख देते हैं रोलिंग अ डाइस का एग्जांपल लेते हैं। रोलिंग अ डाई, डाई कह लो या डाइस कह लो एक ही बात है। तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सैंपल स्पेस लिख दो 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब मैं अगर आपको बोलूं राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज ईदर एन इवन नंबर और ऑड नंबर। अब बताओ क्या लिखोगे, ध्यान से बताना। देखो मैं कह रहा हूं कि राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज ईदर एन इवन नंबर और ऑड नंबर। कह रहे हैं जब हम कोई डाई को ऐसे रोल करते हैं, जब हम डाई को ऐसे उछालते हैं तो कह रहे हैं या तो इवन नंबर आए या तो ऑड नंबर आए। तो हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, यहां पे सबसे पहले ई लिखो, इवन नंबर और ऑड नंबर आना चाहिए जब हम किसी डाई को उछालते हैं। तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे, जब हम किसी डाई को उछालते हैं इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 6, और ऑड नंबर क्या हो जाएंगे 1 3 5। तो अब देखो जो हमारा ये इवेंट आया है ये सैंपल स्पेस के इक्वल तो आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो जब भी हमारा इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों इक्वल होते हैं तो जो हमारा ये इवेंट होता है मैंने आपको बताया वो श्योर इवेंट होता है। जब भी हमारा सैंपल स्पेस और इवेंट दोनों सेम होते हैं ना तो जो हमारा इवेंट होता है वो श्योर इवेंट हो जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये दोनों इक्वल तो लग नहीं रहे, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 2 4 6 1 3 5 है। कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये दोनों तो इक्वल लग नहीं रहे। ये गाइस मैंने आपको कंसेप्ट सेट्स में बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे अगर मेरा कोई सेट हो a इज इक्वल टू 1 3 5, और जैसे मेरा और कोई सेट हो 5 3 1, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों इक्वल ही होते हैं, इनके एलिमेंट्स बस सेम होने चाहिए, ए के और बी के एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जब दोनों के एलिमेंट सेम है इट मीन्स ये दोनों जो सेट्स है ना ये दोनों सेम है। अगर ऐसे ही मेरा कोई सी सेट होता उसमें मैंने लिखा होता 1 5 और 3। अब देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये तीनों सेट्स इक्वल हुए, मतलब ये तीनों सेट सेम ही है, एक ही बात है। हम इसको 1 5 3 लिखें या 3 5 1 लिखें या 5 1 3 लिखें, बात एक ही है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारा कोई भी इवेंट जब सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है ना तो इट मीन्स हमारा जो ये इवेंट है ना, जो हमारा ये इवेंट है ये श्योर इवेंट है, ये श्योर है, बिल्कुल पक्का होगा ही होगा। अब गाइस अगर मैं ये इवेंट ना लिखता ना, मैं इसको बिना लिखे ही बता सकता था कि ये वाला जो इवेंट है ना जो इन्होंने दिया हुआ है इतनी चीज, राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज इधर एन इवन और ऑड नंबर, मैं ये बिना लिखे ही बता सकता था। क्योंकि देखो जब हम किसी डाई को उछालेंगे या तो इवन आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, वही तो आएगा, तो ये श्योर इवेंट ही तो हुआ। देखो ना जब हम किसी डाई को उछालते हैं या तो हमारा इवन नंबर आता है 2 4 6, या तो हमारा ऑड नंबर आता है 1 3 5। तो यही नंबर्स तो आएंगे और कोई नंबर्स तो आ नहीं सकते, या तो इवन नंबर आएंगे या तो ऑड नंबर आएंगे। तो ये तो श्योर इवेंट ही हुआ ना। होप करता हूं अब आपको श्योर इवेंट समझ में आ गया होगा। अब गाइस एक बात बताओ, कौन सा इवेंट ऐसा होगा जो श्योर नहीं होगा। अगर मैंने यहां पे ऐसे लिखा होता राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज ओनली इवन नंबर,
ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता राइट एन इवेंट इन विच डाई शोज ओनली इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, तो ये मेरा अनश्योर इवेंट होता, क्योंकि देखो जो हमारी डाई है उसमें तो इवन नंबर भी आ सकते हैं, ऑड नंबर भी आ सकते हैं ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ओनली इवन नंबर, तो ये मेरा अनश्योर इवेंट होता, तो ये श्योर नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ओनली ऑड नंबर, तो भी मेरा अनश्योर इवेंट होता, क्योंकि हमारे कोई भी डाई में जब हम किसी भी डाई को ऐसे रोल करते हैं तो या तो हमारे इवन नंबर आ सकते हैं या तो ऑड नंबर आ सकते हैं। ऐसी अगर मैं यहाँ पे लिखता राइट एन इवेंट इन विच कॉइन शोज ओनली हेड्स, राइट एन इवेंट इन विच कॉइन शोज ओनली हेड्स, तो ये मेरा अनश्योर इवेंट होता। क्यों अनश्योर इवेंट होता? क्योंकि जब मैं किसी भी कॉइन को टॉस करता हूं या तो हमारा हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। अब यहाँ पे ओनली ओनली हेड्स कह रहे हैं, तो ओनली हेड्स तो अनश्योर होगा ना। अगर मैं बोलूंगा इधर हेड्स और टेल्स आए, तो ये मेरा श्योर होगा, क्योंकि जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड्स और टेल्स दोनों आ सकते हैं। तो जब दोनों आ सकते हैं इट मीन्स वो वाला इवेंट श्योर होगा। और जब एक ही आउटपुट आने की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ओनली हेड्स आने की बात कर रहे हैं, तो वो तो अनश्योर हो जाएगा ना, क्योंकि कॉइन में हमारा हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे ओनली हेड्स की बात कर रहे हैं तो वो अनश्योर हो जाएगा। देखो इसका इवेंट आएगा क्या, राइट एन इवेंट इन विच कॉइन शोज ओनली हेड्स, इसका इवेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ एच। तो देखो ये जो हमारा इवेंट आया है ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आया ना, तो इससे भी हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा अनश्योर इवेंट है ये। ऐसे ही रोलिंग अ डाई पे ओनली इवन नंबर पे इवेंट क्या था, इवेंट इज इक्वल टू क्या था, ओनली इवन नंबर, तो 2 4 6 आता हमारा 2 4 6। तो देखो ये वाला इवेंट भी हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, तो इससे भी हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो हमारा इवेंट है ये अनश्योर इवेंट है, श्योर इवेंट नहीं है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं। थर्ड लिख लो सिंपल इवेंट्स। एग्जांपल ले लो इसमें, टॉसिंग 2 कॉइंस, टॉसिंग 2 कॉइंस, तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही सैंपल स्पेस आएगा ना। अब गाइस सिंपल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स आते हैं सैंपल स्पेस में से। जैसे देखो इवेंट 1 मैंने जैसे मान लिया, इवेंट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एच। इवेंट 2 क्या होगा, एच टी हो जाएगा, एच टी। इवेंट 3 क्या हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, टी एच। इवेंट 4 क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा, टी टी। मैंने आपको क्या बताया है, हम किसी भी सेट्स के कितने इवेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई सेट है, इसके हम कितने इवेंट्स निकाल सकते हैं, 2 की पावर n। मैंने आपको बताया ना, किसी भी सेट के इवेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर n। इट मीन्स हम इसके 2 की पावर n सबसेट्स निकाल सकते थे। 2 की पावर n, n की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इवेंट्स हम निकाल सकते थे इसके। जैसे हम E5 ये भी लिख सकते थे, E5 इज इक्वल टू एच टी कोमा टी एच, ये भी लिख सकते थे। जैसे हम ये लिख सकते थे टी एच कोमा टी टी, E6 इज इक्वल टू टी एच कोमा टी टी। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स निकाल सकते थे ना, E7 E8 E9 E16 तक निकाल सकते थे हम। अब मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक ही आएगा ये। जैसे एक एच एच आ गया, फिर एक एच टी आ गया, फिर एक टी एच आ गया, फिर एक टी टी आ गया। इसको हम सिंपल इवेंट्स कहते हैं, सिर्फ जिसमें एक ही आएगा। जिसमें एक से ज्यादा आएंगे ना, जैसे ये हमारे एच टी हो गया, टी एच हो गया, टी एच कोमा टी टी हो गया, जैसे और भी हो सकते हैं, एच एच कोमा एच टी हो गया। जिसमें एक से ज्यादा आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल इवेंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दैट इवेंट्स which have just one sample point, just one sample point। सैंपल पॉइंट हम गाइस एलिमेंट्स को ही कहते हैं, सैंपल पॉइंट, या यहां पे और करके लिख सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। एलिमेंट्स को ही हम सैंपल पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार ये वर्ड यूज होगा एक्सरसाइज में,
इसको हम सैंपल पॉइंट भी कहते हैं। ये एक सैंपल पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। जैसे हमारा कोई सेट है, ये ए इज इक्वल टू 1,2,3, ये कोई सेट है जैसे, तो इसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। इसको हम सैंपल पॉइंट भी कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सैंपल पॉइंट है, ये सेकंड सैंपल पॉइंट है, ये थर्ड सैंपल पॉइंट है। ओके, तो दैट इवेंट्स विच हैव जस्ट वन सैंपल पॉइंट, देखो इसके पास भी एक सैंपल पॉइंट है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तो जिसके पास भी एक सैंपल पॉइंट होता है उस इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल इवेंट्स। अब ऐसी कंपाउंड इवेंट्स की डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड इवेंट्स क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? खुद बताओ। दैट इवेंट्स विच हैव मोर देन वन सैंपल पॉइंट। दैट इवेंट्स विच हैव मोर देन वन सैंपल पॉइंट दैट आर नोन एज कंपाउंड इवेंट्स। मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया है। जैसे कोई E1 ले लो, हमारा 1 से ज़्यादा होना चाहिए सैंपल पॉइंट्स उसमें। जैसे HH, ले लो, HH, या आप ये ले सकते हो HH, HT, TH, 3 भी ले सकते हो। एक से ज़्यादा होना चाहिए बस। HH, HT, TH, या 4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बस एक से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे E3 कोई और ले सकते हो, HT, TH ले सकते हो, HT, TH, TT एक और डालो। चलो, ये हमारे सारे क्या है? कंपाउंड इवेंट्स हैं। अब फिफ्थ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे गाइस सेट्स वाला चैप्टर याद करो। सेट्स वाले चैप्टर में हम क्या करते थे? जैसे हमें U दिया होता था, U मतलब यूनिवर्सल सेट। जैसे हमें यूनिवर्सल सेट दिया होता था 1 2 3 4 5 6। जैसे हमें ये कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और हमें जैसे कोई एक और सेट दिया होता था ए इज इक्वल टू, जैसे हमें दिया हुआ है 1,2, ये हमें दिया हुआ है 1,2,3 ले लेते हैं। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U में से A को माइनस कर दो। जैसे मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ऐसे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। हमने ये सब सेट्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है, याद कर लो। जैसे हमारा A कोई सेट है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसमें से A को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 में से हमने 1 2 3 हटा दिया, बचेगा क्या हमारा? 4 5 6। ये हमारा आंसर आ जाता था। ऐसे ही करते थे ना। ऐसे अगर मेरा कोई बी सेट होता, B इज इक्वल टू होता 1,5 होता, और मुझे B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करता? U में से B को माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाता? देखो 1 और 5 माइनस कर दो, बस 2 3 6 बचा बस। तो 2 3 6 मेरा आंसर। अब यही सेम टू सेम कंसेप्ट हमारा यहां पे है, बस हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी में हम सैंपल स्पेस में से माइनस करते हैं। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ना, प्रोबेबिलिटी में हमारा यूनिवर्सल सेट ही सैंपल स्पेस होता है। इसको हम प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट। तो देखो हम कैसे करेंगे। जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है, और मुझे जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं, टॉसिंग 2 कॉइन्स का ही ले लेते हैं। टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो क्या आ जाएगा हमारे आउटकम्स? HH, HT, TH, TT, यही आउटकम्स आएंगे ना। तो अब देखो, जैसे मान लो मुझे कोई इवेंट दिया हुआ है, जैसे कोई इवेंट ले लेते हैं HH एंड TT ले लेते हैं, HH, TT, ये मेरा कोई इवेंट है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? E का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, उसमें से इसको माइनस कर दो, सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो E को, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? HH और TT हटा दो, बस HH और TT हटा देंगे तो बचेगा क्या? ये बच जाएगा HT और TH बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर HT, TH। समझे हो? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई इवेंट होता ए कोई इवेंट है मान लो, उस इवेंट में हमें जैसे दिया हुआ है HT, सिर्फ HT दिया हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो, बस सैंपल स्पेस माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बस HT वाला पार्ट हटा दो इसमें से, बचेगा क्या? HH, TH और TT।
HH, TH, TT, ये 3 बचे बस। तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये जो हमारे इवेंट्स हैं ई डैश और ए डैश, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ओके, अब गाइस थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं इवेंट्स को, कि इवेंट ए और बी का मतलब क्या होता है। जब यहाँ पे और आ जाता है तब उसका मतलब क्या होता है, ए एंड बी का मतलब क्या होता है। वैसे ये चीज हमने सारी चीजें सेट्स में पढ़ी हुई हैं, इधर बस हम रिवाइज ही कर रहे हैं। देखो ए और बी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हो इवेंट ए और इवेंट बी, इसका मतलब है, और का मतलब होता है यूनियन, हमने सेट्स में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। जैसे मान लो मुझे कोई सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू सेट कह लो या इवेंट कह लो। जैसे मुझे इवेंट दिया हुआ है 1,2,3, ये मुझे कोई इवेंट दिया हुआ है। और मुझे एक और कोई इवेंट दिया हुआ है बी इज इक्वल टू, जैसे मान लो 4,5, ये मुझे कोई इवेंट दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी होता है सारे ए के एलिमेंट्स और सारे बी के एलिमेंट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सारे ए के एलिमेंट्स लिख दो 1, 2, 3, और सारे बी के एलिमेंट्स भी लिख दो 4,5। और ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना, जो हमारा सेट होता है ना ये, उसके अंदर कोई भी रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं आता, मतलब कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होता। जैसे मान लो अगर मेरा यहाँ पे, जैसे मेरा मान लो यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 1,2,3, और डी दिया हुआ है 3,4। तो सी यूनियन डी निकाल के दिखाओ मुझे क्या आएगा। सी यूनियन डी क्या आ जाएगा, सी के भी सारे एलिमेंट्स और डी के भी सारे एलिमेंट्स। तो सी का एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3 लिख दिया। देन डी का क्या है 3,4 है ना। अब देखो हम 3 पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। हम सेट में कभी भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं लिखते, एक बार हमने 3 लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, इसमें बस अब 4 ही आ जाएगा इसका। तो ये हमारा सी यूनियन डी हो गया। सी और डी या सी यूनियन डी एक ही बात होता है। ए यूनियन बी या ए और बी, बात एक ही होती है। ए और बी, और का मतलब ही यूनियन होता है। सी और डी, सी यूनियन डी, समझे हो। अब देखते हैं ए एंड बी क्या होता है। इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब हमेशा होता है इंटरसेक्शन, सेट्स में हमने ये चीज सारी पढ़ी हुई है। ए इंटरसेक्शन बी, ओके। जैसे मेरा ए कोई इवेंट है, मान लेते हैं 1,2,3,4, और मान लो बी कोई इवेंट है 3,4,5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है ना, बस वो आ जाते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक तो मेरा 3 आ गया। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो मेरा 4 आ गया बस। ये दो एलिमेंट्स कॉमन है बस इसमें, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 3,4। ओके, तो ए एंड बी और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेम ही होता है। ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर कहीं लिखा हो ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या होगा, इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी। इसका मतलब होता है इवेंट ए तो आएगा ही आएगा, पर बी नहीं आना चाहिए उसमें से, मतलब ए माइनस बी। इवेंट ए तो आए बट नॉट इवेंट बी, ए माइनस बी। इसका मतलब है ए में से हम बी वाले सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। जैसे मान लो ए हमारा दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1,2,3,4 दिया हुआ है, और मान लो बी हमारा कोई इवेंट दिया हुआ है 3,4। तो ए बट नॉट बी का क्या मतलब है, ए के तो एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, पर बी वाले नहीं आने चाहिए। तो ए में से बी हटा दो बस। बी के क्या 3,4 है ना, तो ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो बी वाले माइनस कर दो उसमें से, बी वाले नहीं आने चाहिए बस। इसका मतलब है ए के एलिमेंट आएंगे, पर जो बी के एलिमेंट है ना वो नहीं आने चाहिए इसमें,
इसका मतलब है ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए क्या हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से 3 4 माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1,2। समझे हो? ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी। अगर यहां पे लिखा होता बी बट नॉट ए, अगर ऐसे लिखा होता बी बट नॉट ए, या ये भी कह सकते हो इवेंट बी बट नॉट इवेंट ए, बात एक ही है। इसका क्या मतलब होगा, बी तो आएगा ही आएगा पर उसमें से ए नहीं आना चाहिए, ए माइनस हो जाएगा, बी माइनस ए। जैसे मान लो मेरा कोई सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,2 और मान लो बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो बी बट नॉट ए का क्या मतलब है, बी में से ए वाले हटा दो बस, तो हटा दो बी माइनस ए, बी वाला जो सेट है ना हमारा, उसमें से ए वाला हटा दो बस, मतलब 1,2 हटा दो, बचेगा क्या 3 4 5 6। तो अब आपको ये सब समझ आ गया होगा कि ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, इन सब का मतलब क्या होता है। एंड गाइज मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, छोटी सी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को ना गाइज हम नॉट इवेंट्स भी कहते हैं, नॉट इवेंट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मुझे बोलना हो ई नॉट निकालो, ई नॉट, ई नॉट निकालो, इसका मतलब है मुझे ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको हम ई नॉट भी कह सकते हैं, ई नॉट। ई नॉट कह लो या नॉट ई कह लो, एक ही बात है। कई बार नॉट ई लिखा होगा, कई बार ई नॉट लिखा होगा, बात एक ही होती है। ठीक है, अगर मुझे कई क्वेश्चन में बोलेंगे कि ई नॉट निकालो और मुझे ई दिया हुआ है, ई मुझे दिया हुआ है और मुझे कह रहे हैं ई नॉट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, यही वाला कंसेप्ट यूज करूंगा कि ई नॉट क्या होता है, ई का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर मुझे बोला होता ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए नॉट बोला होता, ए नॉट निकालो, तो मैं क्या करता, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल देता, ये चीज निकाल देता, ए का नॉट या नॉट ए, बात एक ही होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, कभी कभी कभार ए नॉट लिखा होगा, कभी कभार नॉट ए लिखा होगा, नॉट ए, बात दोनों सेम ही है। समझे हो? जैसे मान लो मुझे ए कोई सेट दिया हुआ है, ए कोई सेट दिया हुआ है एच टी, और मुझे कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो या इसका नॉट निकालो, ए नॉट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, ये चीज निकाल दूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट, सैंपल स्पेस में से मैं ए को माइनस कर दूंगा, ये मेरा ए नॉट आ जाएगा या नॉट ए आ जाएगा। एंड इस कंसेप्ट को गाइस इसके साथ कहीं मत जोड़ देना बिल्कुल। ये जो मैंने आपको बताया है नॉट ए या ए नॉट वाला कंसेप्ट, इसको इसके साथ मत कंपेयर कर लेना कहीं, ए बट नॉट बी, कहीं इसको लिख दो ऐसे करके, ए माइनस नॉट बी का मतलब सर ने बताया बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे मत कर देना कभी बिल्कुल भी। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है, ये चीज नहीं होती है कहीं ये लिख दो ऐसे बस। अगर कहीं कहीं खाली लिखा होगा ना कि नॉट बी, तो इसका मतलब होता है बी का कॉम्प्लीमेंट, या अगर ऐसे लिखा हो नॉट ए, तो इसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ खाली यही लिखा हुआ है, ये ना हो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बट नॉट बी और आप ऐसे करके आ रहे हो, सर ने नॉट बी का मतलब तो बी का कॉम्प्लीमेंट बताया, तो आप ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके आ रहे हो, ये चीज नहीं है, गलत है बिल्कुल। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझो, क्या कह रही है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए तो आए पर बी का कुछ ना आए, ए बट नॉट बी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 16.2 के बेसिक्स का लास्ट टॉपिक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स गाइस वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कुछ भी सेम नहीं होता। जैसे मान लो मैंने ए कोई इवेंट लिया 1,2,3, ठीक है, ए कोई इवेंट है मेरा जिसके एलिमेंट्स है 1,2,3, सही है। ऐसे ही मैंने एक और कोई इवेंट लिया बी जिसके एलिमेंट्स हैं 5,6,7। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे देखो इसमें 1 2 3 है,
इसमें 5 6 7 है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो इंटरसेक्शन तो खाली आएगा ना। खाली सेट का क्या मतलब होता है? 5। तो जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो, अगर ये इवेंट्स ऐसे दिए होते हैं हमें, a इज इक्वल टू अगर हमें दिया होता 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू दिया होता 2, 3, 4, 5, तो अब देखो a और b को देखो, इनमें देखो हमारे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जैसे देखो 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है। तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, आप एक्सक्लूसिव से इसको समझ सकते हो। एक्सक्लूसिव गाइस, आप जैसे न्यूज देखते होगे, जब आप न्यूज लगाते होगे कई बार ना न्यूज पे लिखा आता है ये एक्सक्लूसिव न्यूज है। उसका क्या मतलब होता है? वो न्यूज सिर्फ उन्हीं के पास ही है और किसी के पास वैसी न्यूज नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है वो न्यूज सिर्फ उसी चैनल के पास है, दूसरे वाले चैनल के पास वो वाली न्यूज है ही नहीं। अब इसी एक्सक्लूसिव न्यूज वाले कंसेप्ट को ना आप इसमें यूज करके देखो। मैंने आपको एक्सक्लूसिव का क्या मतलब समझाया कि जैसे एक चैनल 1 है, चैनल 1 और एक है चैनल 2। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? जो न्यूज चैनल 1 के पास है ना वो चैनल 2 के पास नहीं होगी, उसके पास कोई और न्यूज होगी। जैसे चैनल के पास एक न्यूज है 1, 2, 3 और चैनल 2 के पास न्यूज है 5, 6, 7, तो दोनों न्यूज अलग अलग है ना। देखो, इसके पास 5, 6, 7 न्यूज है, इसके पास 1, 2, 3 न्यूज है। अब इसी कंसेप्ट को यहां पे यूज करो। देखो, हमारे पास एक इवेंट है ए, इसके पास 1, 2, 3 न्यूज है, एक्सक्लूसिव न्यूज है इसके पास। इसके पास देखो 5, 6, 7 न्यूज है, दोनों की न्यूज देखो अलग अलग है। इसके पास अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज है, इसके पास अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज है। अब अगर ये चैनल 2 के पास एक और न्यूज होती, जैसे इसके पास न्यूज होती 1, 5, 6, 7, अब देखो इसने इसकी एक न्यूज चोरी करी हुई है, ये 1 चोरी किया हुआ है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है ये दोनों। अगर सेम आ गया ना, कुछ भी सेम आ गया, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। वो सेम नहीं होना चाहिए कुछ भी इन दोनों में से। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 होना चाहिए। तो जिन भी इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। याद रखना ये वाली डेफिनेशन को, आगे चल के बहुत काम आएगी। अब देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स गाइस वो इवेंट्स होते हैं जिनका यूनियन ना वापस सैंपल स्पेस आ जाता है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई ना कॉइन टॉस किया, कोई 2 कॉइन टॉस किया, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका ना यूनियन सैंपल स्पेस होता है। जैसे मान लो मैंने ए कोई इवेंट लिया, मेरा कोई ए इवेंट है एच एच कॉमा एच टी, ठीक है, ए कोई इवेंट है उसमें ये दोनों एलिमेंट है एच 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 टी, और बी मेरा कोई इवेंट है जिसके एलिमेंट है टी एच टी टी। इसमें एक और डाल लेते हैं, जैसे टी एच टी टी एक और डाल लेते हैं, एच एच भी डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा? ए हमारा एक इवेंट है जिसमें एच एच कॉमा एच टी एलिमेंट है, और बी हमारा एक इवेंट है जिसमें टी एच टी टी एंड एच एच ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर इन दो इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाता है तो हम क्या कहेंगे इन दोनों इवेंट्स को? ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। देखो इन दोनों का यूनियन निकाल के देखो, ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा? इज इक्वल्स टू एच एच कॉमा एच टी। यूनियन क्या होता है? जितने भी सारे ए के एलिमेंट्स है और जितने भी सारे बी के एलिमेंट्स है ना, उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं बस हम, वो हमारा यूनियन होता है। बस ये चीज ध्यान रखनी होती है, जो हमारा ये सेट होता है ना, उसमें कोई भी रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं आना चाहिए।
जैसे एक बार हमने 2 को लिख दिया, एक बार अगर हमने 2 को लिख दिया ना ऐसे 1,2, अब दोबारा 2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाता है, एक ही बार आता है एलिमेंट। तुम्हारा क्या आ गया, HH, HT आ गया। देन बी के एलिमेंट डाल दो, TH, TT, TH, TT। अब HH भी है, HH हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ये हमारा A यूनियन B आ गया। अब देखो जो हमारा A यूनियन B आया है वो सेम टू सेम हमारा सैंपल स्पेस ही तो है। सैंपल स्पेस में हमारा HH है, इसमें भी HH है, HT है, इसमें भी HT है, TH है, इसमें भी TH है, इसमें भी TT है, इसमें भी TT है, तो दोनों सेम है ना, तो A यूनियन B इज इक्वल टू S आ गया। इस चीज को मैं S लिख सकता हूं ना, क्योंकि S हमारा इसके इक्वल ही तो है, तो इसकी जगह मैं S लिख देता हूं, तो A यूनियन B इज इक्वल टू S आ गया। मैंने आपको क्या बताया, जब भी A यूनियन B या किसी भी इवेंट्स का यूनियन, यहाँ पे A यूनियन C भी हो सकता है, A यूनियन D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब भी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाता है तो हम उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। A एंड B आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सही है। इधर हम क्या कहेंगे, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहां पे लिख देना बाद में। जब भी इंटरसेक्शन फाई आता है तो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जब भी यूनियन सैंपल स्पेस आता है, जब भी हमारा यूनियन सैंपल स्पेस आता है तो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में, बहुत काम आएगी हमारे ये। एंड गाइस हमारे ना यहाँ पे हम 2 इवेंट्स लेके चल रहे हैं ना, A एंड B। जरूरी नहीं है 2 इवेंट्स ही हो, 3 इवेंट्स भी हो सकते हैं, 4 इवेंट्स भी हो सकते हैं। देखो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं अगर जैसे मेरा A इज इक्वल टू 1,2,3 है, B इज इक्वल टू 4,5 है, और मान लो C इज इक्वल टू है 6,7। ठीक है, 6,7,8 जैसे कुछ भी मान लो। तो अगर इन तीनों का भी इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकाल के देखो। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, हमने देखना है जो इन तीनों में कॉमन है ना, वो वाली वैल्यू लिखनी है बस। देखो इन तीनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या आएगा हमारा फाई आ जाएगा खाली। तो इट मीन्स A B एंड C हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे ही यहाँ पे भी तीन इवेंट्स हो सकते थे। जैसे यहाँ पे हम 2 लेके चले हैं ना, यहाँ पे भी 3 हो सकते थे, 4 हो सकते थे। जैसे यहाँ पे A हमारा होता HH, B हमारा होता HH, HT, और जैसे मान लो C हमारा होता HH, HT, TH, TT, ये होता हमारा C। अब देखो A यूनियन B यूनियन C करके देख लो, अगर सैंपल स्पेस आ रहा है A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, A यूनियन B यूनियन C है ये, अगर इज इक्वल टू सैंपल स्पेस आ रहा है तो हमारे ये तीनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो करके देखते हैं, A यूनियन B यूनियन C निकालो, इज इक्वल टू सबके तीनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। HH आ गया, देन यहाँ पे दोबारा HH आ रहा है तो दोबारा नहीं लिख सकते हम, एक साइड में एक ही बार लिखना होता है। देन HT आ जाएगा यहाँ पे, देन TH आ जाएगा यहाँ पे, देन TT आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू सैंपल स्पेस ही तो आ रहा है हमारा, ये इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। हेंस हम यहाँ पे कहेंगे A, B, C आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 16.2 का बेसिक्स खत्म होता है। अब गाइज आप एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस ना खुद करके देखो, आप खुद देखोगे कि एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये जो सारा मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, ये सारा अच्छे से पहले देख लेना, फिर एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन खुद करके देखना, आपसे खुद ही हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है वो। अब गाइज मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये खुद करके देखना है। यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद करके देखो, और जब क्वेश्चन ना हो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो हमें सैंपल स्पेस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है। हमें ये 3 इवेंट्स दिए हुए हैं, A, B एंड C। A एक इवेंट है हमारा, उसमें 2 3 5 एलिमेंट है, 2, 3, 5।
बी एक इवेंट है हमारा, उसमें 1 2 4 6 एलिमेंट है। सी एक इवेंट है हमारा, उसमें 4 6 8 एलिमेंट है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन से इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड विच आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये हमें बताना है। तो देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते थे? जिन इवेंट्स में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता था वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते थे ना, जिनमें कुछ भी सेम नहीं होता था। तो मैं देखता हूं, सबसे पहले ए और बी को कंपेयर करो। मैंने देखा यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 1 2 4 6 है। तो मैंने देखा इसमें देखो यहाँ पे 2 है, इसमें भी यहाँ पे 2 है, तो इसमें कुछ ना कुछ सेम तो आ रहा है। तो ए एंड बी तो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए, कोई एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो कुछ ना कुछ तो सेम हो गया ना। इंटरसेक्शन हमारा 5 आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन इसका तो 5 आ नहीं रहा, तो इट मीन्स ए एंड बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब अगला चेक करते हैं, मैं ए एंड सी को देखता हूं। मैंने देखा ए में 2 3 5 है, इसमें 4 6 8 है। मैंने कहा हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 3 5 है, इसमें 4 6 8 है। ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जब भी हमारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहां पे लिखेंगे हियर ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने देखा, अब मुझे एग्जॉस्टिव निकालना, ठीक है। एग्जॉस्टिव में क्या होता है? इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस आना चाहिए। मैंने देखा ए एंड बी का, मैंने चेक किया, मैंने देखा इसमें 2 3 5 है, इसमें 1 2 4 6 है। मैंने कहा हाँ यार इनका यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है। देखो ऐसे ए यूनियन बी निकाल के देखो, 1 2 4 6 और 2 3 5 है। ए के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, यूनियन में क्या आता है? ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो लिख दो ए के एलिमेंट्स क्या है? 2 3 5, 2 3 5। बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 4 6 1। अब 2 दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि 2 हम एक बार लिख चुके हैं, तो बचा क्या? 4 6 लिख देते हैं, 4 6। तो देखो हमारा ए यूनियन बी क्या है? 2 3 5 1 4 6। ये सेम टू सेम हमारा सैंपल स्पेस ही तो है। हम आगे पीछे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस चीज को दोबारा ऐसे भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6। किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आ गया? सैंपल स्पेस ही तो है, ये चीज हमारी सैंपल स्पेस है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो यहां पे लिखेंगे हियर हेंस ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब गाइस एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस ट्राई जरूर करके देखना, मैं गारंटी देता हूं आप सबसे हो जाएंगे।